हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है, वन शॉट वीडियोस चल रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा फर्स्ट टॉपिक फिनिश हो चुका है, मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, उसके सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। 3 सेक्शन में वीडियोस हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो प्लीज वो तीनों वीडियोस को, वो तीनों लेक्चर्स को पहले आप देख लीजिए, ताकि आपके फर्स्ट चैप्टर के सारे मार्क्स आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे, आपके हाथों में हो जाए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मैट्रिसेस। बहुत ही इजी चैप्टर है ये भी। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें करना है और कितने इजी वे से यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस, जो कि आपके यहाँ पे 6 मार्क्स से कंपल्सरी क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो होता क्या है, जैसे आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट क्या होता है? सबसे बड़ा जो दोनों में डिफरेंस है डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में। डिटरमिनेंट में क्या होता है कि आपको जो डिटरमिनेंट गिवन होता है वो एकदम से स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, करेक्ट? जैसे आप मॉड बनाते हो, मॉड के जैसा होता है। और जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस को आप कैसे शो करते हो? स्क्वायर ब्रैकेट के हिसाब से। दोनों के एलिमेंट्स सेम ही होते हैं। डिटरमिनेंट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट, जिसकी हमें कहां पे जरूरत होती है कि जब हमें इनवर्स फाइंड आउट करना होता है, तब हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। डिटरमिनेंट हम ऐसे नहीं फाइंड आउट करते, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि मैथ्स में हर एक स्टेप विदाउट एनी रीजन नहीं होता है, हर एक स्टेप के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, करेक्ट? तो यहाँ पे डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं जब वहां पे आपको इनवर्स फाइंड आउट करना हो, या फिर क्वेश्चन ऐसा होता है, चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल मींस व्हाट? वो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं है, तो ही आप क्या करते हो? इनवर्स फाइंड आउट करते हो। या फिर इनवर्स फाइंड आउट करना होता है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट एंड नेसेसरी स्टेप इज डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, और डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा मींस कुछ भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा? वहां पे डिटरमिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट जो मैंने बनाया है ये 3x3 का है, मींस 3x3 मींस व्हाट? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? A11, A12, A13। आप इसको A11, A12, A13 नहीं रीड कर सकते हो, क्योंकि A11, A12, A13 ये हर एक एलिमेंट की अपने आप में एक मीनिंग है। A11 is what? Element of first row and first column. These are rows. अगर कंफ्यूज हो रहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, this is R1, this is R2, this is R3. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ये रोज है और ये क्या है? कॉलम C1, C2, C3। So मैं बता रहा था आपको एलिमेंट्स की मीनिंग। A11 means element of first row and first column. A22 means what? Element of second row and second column. Understood? These are what? Elements of the matrices. Now what is m by n? M by n is what? Order of the matrix. M by n क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, where n is what? Row and n is what? Number of column. And Aij means these elements are in generally written as small aij. ध्यान में रखो बच्चों, मैथ्स के अंदर स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर जमीन आसमान का डिफरेंस है। स्मॉल aij means element of the matrix and capital Aij is what? Adjoint. Adjoint के elements are written by capital A and small a is element of matrix. समझ में आ रहा है दोनों डिफरेंस? So where I indicates row and J indicates what? Column. अब उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो आपने स्टैंडर्ड 11th में किया है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, मींस एक सिंगल रो रहेगा। सेकंड इज व्हाट? कॉलम मैट्रिक्स, एक सिंगल कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स means number of row is not equal to number of column. इसके बाद है
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल के अंदर दो है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे कंपलसरी, और डायगोनल के जो ऊपर होंगे वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, एक आध एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स कंपलसरी जीरो होंगे, डायगोनल के नीचे नॉन जीरो होंगे, एक आध एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाओ बच्चों, बहुत सारे और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, उसमें है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का दूसरा नाम है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज नॉन सिंगुलर एज वेल एज इन्वर्टिबल। मींस जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। फिर इसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन इन्वर्टिबल। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जिसका इक्वल टू जीरो होगा वो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इसीलिए उसे बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, फिर इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, A12 is equal to A21 means A12 is equal to A21, A13 is equal to A31, A23 is equal to A32 एंड डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ओके, दैट वाज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट्स दीस आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी जीरो, और ये दोनों एलिमेंट जो पेयर्स है इसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मींस कोई एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। जैसे A12 पॉजिटिव है तो A21 नेगेटिव, और अगर ये A31 पॉजिटिव है तो A31 नेगेटिव होगा, और A23 पॉजिटिव होता है तो A32 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, ये क्या था आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर इसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय O। तो वहां पे क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके जीरो होंगे। फिर इसके बाद होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मींस सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये ऊपर के तीन एलिमेंट्स और ये नीचे के तीन एलिमेंट्स, दीस आर कॉल्ड एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे जो नॉन जीरो होंगे और सारे के सारे डिफरेंट होंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मींस ये भी डायगोनल का ही टाइप है, आपका सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे लेकिन सब के सब सेम होंगे अदर देन वन, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जीरो। और फिर इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 1 1, और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ये था हमारा छोटा सा रिकैप इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। फिर उसके आगे की बात आती है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, फर्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि कौन से मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हो, कौन से मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम, मींस जो दोनों मैट्रिसेस होंगे दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मींस अगर फर्स्ट मैट्रिक्स अगर 2 by 2 की है तो सेकंड मैट्रिक्स भी 2 by 2 का होना चाहिए। 2 by 2 मींस व्हाट, 2 rows and 2 columns। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स 3 rows 2 columns मींस 3 by 2 की है तो सेकंड मैट्रिक्स भी क्या होगा, 3 by 2 का ही होगा। तो ही आप क्या कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अदरवाइज अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट है वो केस में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। तो क्या यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैट्रिक्स A is 1 2 3 4, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स is 2 by 2, 2 rows and 2 columns, and B is 5 6 7 8, ये मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2 by 2, 2 rows and 2 columns। तो एडिशन कैसे होगा, देखो बच्चों, A plus B, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B को आपने लिख दिया, ऐड कैसे करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस A11 will be added with A11, A12 will be added with A12, A21 will be added with A21 and A22 will be added with A22।
तो 1 plus 5 that is equal to 6, 2 plus 6 that is equal to 8, 3 plus 7 that is equal to 10, 4 plus 8 is equal to 12। ऐसे ही सबट्रैक्शन भी आप करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस a11 के साथ a11 सबट्रैक्ट होगा, a12 के साथ a12 सबट्रैक्ट होगा। तो समझ में आया, एडिशन और सबट्रैक्शन में आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड और सबट्रैक्ट होंगे और उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया फिर भी आपको बता देता हूँ क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है दैट इज नथिंग बट, मैथ्स के अंदर आपको पता है कि स्केलर का मतलब क्या होता है। स्केल मींस जैसे आपने देखा होगा स्केलर वेक्टर, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर से आपको मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 3 4 और हमें फाइंड आउट करना है 2a, where 2 is what scalar multiple. So 2a means each and every element of a will be multiplied with 2, means 1 2 3 4. So the final answer will be 2 1 2 means 2 को आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। So 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। अंडरस्टूड? तो ये क्या है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, करेक्ट। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा मैट्रिक्स के पहले उस नंबर से आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और विदाउट एनी रीजन आपको डिटरमिनेंट नहीं फाइंड आउट करना है। यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हो बच्चों आप, कि यहाँ पे जो a और b अगर आपको ऐड करने के लिए दिया हुआ है तो आप क्या करते हो, जबरदस्ती का विदाउट एनी रीजन आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके ऐड करते हो। दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे है कि अपने पास कोई रीजन नहीं है तो क्यों फाइंड आउट कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे एडिशन का होगा, एडिशन में आपको मैट्रिक्स का एडिशन करना है, ना कि उसके आपको डिटरमिनेंट का एडिशन करना है। तो बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो कि कहाँ पे एडिशन करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है और क्यों हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद आते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के पीछे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर भी कंडीशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं था, आपको क्या करना है, वो जो नंबर होगा नंबर से आपको पूरे ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसकी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मींस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर अगर 3 कॉलम्स है तो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज होना चाहिए। समझ में आ रहा है, कंडीशन कहां पर है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, अगर ये दोनों सेम होंगे तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था कि वहां पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना इज नॉट कंडीशन। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। एलिमेंट डजंट मैटर व्हाट द एलिमेंट्स आर, बट यहाँ पे होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मींस ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और आपको जो फाइनल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2/2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 1, सेकंड मैट्रिक्स क्या है 0 1 2। इसका ऑर्डर क्या है, कितने रोज कितने कॉलम्स है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। यहाँ पे क्या है, ये भी सेम है 2/3 मींस 2 रोज 3 कॉलम्स। तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज़ फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या है 3 है और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो 2 है, दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो मैच नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, मींस इसका पॉसिबल नहीं है। तो किसका पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं क्योंकि मुझे ये बताना था कि कौन से मैट्रिक्स का पॉसिबल है, कौन से मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है। तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या था, पॉसिबल नहीं था। तो एक मैट्रिक्स मैं एग्जांपल लेता हूं जिसका क्या होगा, पॉसिबल होगा।
एग्जाम में आपको उसी हिसाब से करना है। यहाँ पे आपको मैं मेथड बताता हूँ कि कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। 2/3 है, इट मींस सेकंड मैट्रिक्स का आना चाहिए 3/2 का, मींस 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये क्या होगा, 3 रोज होंगे, 2 कॉलम्स 0 1 2। इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों सेम होंगे, तो इसका फाइनल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2/2। मींस पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बचेगा और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का जो नंबर, सॉरी, प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा, ए बी का ऑर्डर विल बी 2/2। सो हाउ इट विल बी मल्टीप्लाइड, लेट्स चेक। So A into B. So A into B के लिए A को पहले लिखेंगे 1 2 1 and 0 1 2, और B क्या है 1 2 3 and 0 1 2। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2। सो फाइनल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे क्यों पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, दैट्स व्हाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब मल्टीप्लाई करके कैसे करना है वो देखो, कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स। समझ में आ रहा है, कैसे ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, तो पहली मैट्रिक्स के रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद वापस से प्रीवियस मींस फर्स्ट मैट्रिक्स पे आना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, फिर सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स, फिर वापस से अगर थर्ड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर तो थर्ड रो विद ऑल द कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? तो ये इस वे से क्या होगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे आपको मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो मैंने क्या बताया अभी, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो विद सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम करोगे तो इसमें डायलॉग क्या ध्यान में रखें, डायलॉग फर्स्ट विद फर्स्ट प्लस सेकंड विद सेकंड प्लस थर्ड विद थर्ड। सो कैसे होगा, 1 into 1 plus 2 into 2 plus 1 into 3। अंडरस्टूड? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हुआ, लेकिन कैसे हुआ, फर्स्ट विद फर्स्ट प्लस सेकंड विद सेकंड प्लस थर्ड विद थर्ड, थर्ड विद थर्ड। अब फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया, अब उसके बाद कहां पे आएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां पर भी वही सेम चीज, फर्स्ट विद फर्स्ट प्लस सेकंड विद सेकंड प्लस थर्ड विद थर्ड। So first with first means 1 into 0 plus 2 into 1 means second with second plus third into third. Understood? First with first, second with second plus third with third. तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स हो गए। अब वापस से हम आएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। सो 0 into 1 0 into 1 plus 1 into 2 plus 2 into 3. Understood? 0 into 1 plus 1 into 2 plus 2 into 3. First with first, second with second plus third with third. ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 0 into 0 0 into 0 plus 1 into 1 1 into 1 plus 2 into 2। समझ आए बच्चों? तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 into 1 is 1, 2 2s are 4, 3 1s are 3। ये 1 into 0 0, 2 1s are 2, 1 2s are 2। 0 into 1 0, 1 2s are 2, 2 3s are 6। 0 into 0 0, 1 into 1 1 plus 2 2s are 4। So 1 plus 4 5, 5 plus 3 8। 0 2 plus 2 4, 4 plus 0 4, 2 plus 6 8, 4 plus 1 5। तो यहाँ पे आपका फाइनल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, 2/2। तो यहाँ पे A का ऑर्डर था 2/3, B का ऑर्डर था 3/2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ
कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम था, इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ। तो ये हमने क्या कंप्लीट कर दिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। यहाँ पे आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, वो है मैट्रिसेस के अंदर के इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस कैसे फाइंड आउट करना है। कुछ देर में हम उसको भी देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टोटल कितने टाइप्स के इनवर्स के मेथड है। फर्स्ट वन है ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सेकंड मेथड है ए इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, थर्ड वन है ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का फॉर्मूला है a into a इनवर्स इज इक्वल टू i। a मींस द गिवन मैट्रिक्स, a इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और 3 by 3 का क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, सेकंड है a इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसका फॉर्मूला है a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू i। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे दोनों मल्टीप्लिकेशन ही तो है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में a इनटू b इज नॉट इक्वल टू b इनटू a, तो इसीलिए दोनों फॉर्मूले सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो आपका अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे a पहले है, यहाँ पे a बाद में है। ये डिफरेंस है किसमें, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। फिर थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड मेथड है a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। तो मैंने पहले ही बताया था कि a इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही a इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे मार्च 22 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, फाइंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो कोफैक्टर कहाँ पे आ जाएगा, एडजॉइंट के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका कोफैक्टर माइनस सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको a इनवर्स के लिए क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे इनवर्स के लिए, और अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो वहां पे क्वेश्चन का ही द एंड हो जाएगा, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन है फाइंड a इनवर्स, सो फर्स्ट थिंग विल बी यू हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 into 4, -1 into 4, बीच में क्या आता है माइनस, 2 into -3, 2 into -3, so -1 into 4 is -4, minus into minus plus, 2 3s are 6, 6 minus 4 that is equal to 2, so that is not equal to 0, means determinant की वैल्यू क्या आ गई, not equal to 0, it means inverse exist, therefore a inverse exist। तो यहाँ पे मैं आपको a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड ये करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे। यहाँ पे तो अब a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। डिटरमिनेंट हमें मिल गया, बाकी के दोनों मेथड्स के अंदर डिटरमिनेंट फॉर्मूले के अंदर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिटरमिनेंट ये दोनों में नहीं फाइंड आउट करना है, ये दोनों में भी आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि वही नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो हर एक टाइप में डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आपको एग्जाम के अंदर a इनवर्स नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो गए क्या करना है, तो एटलीस्ट आप क्या करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि डिटरमिनेंट को ही 1 मार्क्स है पूरे एग्जाम के अंदर। ओके, तो डिटरमिनेंट निकालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब आगे बढ़ते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, पहले माइनर एंड कोफैक्टर। तो पहले हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये 2 by 2 के मैट्रिक्स है, इट मींस यहाँ पे 4 माइनर और 4 कोफैक्टर मिलेंगे। कैसे, m11 m12 m21 m22, सो m11 मींस माइनर, तो माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे, m11 हाइड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या बाकी बचा 4,
देन M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बाकी बचा -3, देन M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बाकी बचा 2, एंड M22 सो सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करना है, क्या बाकी बचा -1। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। और जब 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो 3x3 के मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको हाइड करने के बाद 4 एलिमेंट्स बाकी बचेंगे, वो चारों एलिमेंट्स से आप क्या फाइंड आउट करोगे, डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट क्या होगा, आपका माइनर का आंसर होगा। ओके, सो 2x2 के अंदर हाइड करने के बाद क्या बाकी बच रहा है, एक ही एलिमेंट बाकी बच रहा है, तो वो आपका माइनर का आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप 3x3 का सॉल्व करोगे तो वहां पे हाइड करने के बाद आपके पास 4 एलिमेंट बाकी बचेंगे, वो चारों एलिमेंट से आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे, और डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, माइनर का आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग एडजॉइंट के कोफैक्टर के पीछे। तो फर्स्ट के लिए आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है, इज कंपलसरी। aij is equal to -1 raised to I plus j mij, that is formula for cofactor of the matrix। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद बाकी के आंसर्स आप फटाफट लिख सकते हो लॉजिक के साथ। वो लॉजिक में आपको बताऊंगा कैसे आपको वहां पे लॉजिक से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करना है, इज कंपलसरी। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो a11 is equal to -1 raised to 1 plus 1 m11। ओके, यहाँ पे i j था, i j को हमने रिप्लेस कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये -1 raised to 2 m11। जैसे आपको पता है -1 का इवन पावर इज पॉजिटिव, -1 का ऑड पावर इज नेगेटिव। सो जो क्या है, -1 का इवन पावर है, इट मींस क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और m11 की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट की है, दैट इज 4। सो 1 into 4 इज 4। इट मींस a11 का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद बाकी के आंसर आप फटाफट लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, a21 है तो ये a21 हो जाएगा, a22 हो जाएगा। अब यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिक आपको बताता हूं कि आगे के आंसर आपको फटाफट कैसे लिख सकते हो। a12 तो ये दोनों को ऐड करना है, a1 plus 2, 1 plus 2 is what, 3। तो अगर ये दोनों को ऐड करने के बाद अगर ऑड हो रहा है तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसका साइन यहाँ पे आने के बाद चेंज हो जाएगा। मींस माइनर में पॉजिटिव है तो कोफैक्टर में आके वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे माइनर में नेगेटिव है तो कोफैक्टर में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कब होगा, जब ये दोनों को ऐड करने के बाद ऑड होगा तब, और ये दोनों को ऐड करने के बाद अगर इवन होगा तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो साइन चेंज नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पे m12 क्या है, -3, और 1 plus 2 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अगर ये दोनों को ऐड करने के बाद अगर ऑड हो रहा है तो यहाँ पे साइन चेंज, -3 था 3 हो गया, 2 1 मींस 3 मींस ऑड हो रहा है तो यहाँ पे इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 2 plus 2 4 मींस इसकी साइन यहाँ पे क्या होगी, नहीं चेंज होगी। अंडरस्टूड, ये क्या था आपका एडजॉइंट कोफैक्टर्स थे। तो यहाँ पे पहले आप क्या लिखोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखोगे, जो कि मार्च 22 के अंदर पूछा गया था, फाइंड द कोफैक्टर। तो कोफैक्टर यहाँ पे आपको मिल गया, a11 is 4, a12 is 3, a21 is -2, a22 is -1। ये हो गया कोफैक्टर। बट यहाँ पे a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। So adjoint of A transpose means what? Means rows will be changed into column. Means first row change हो जाएगा first column में, और second row change हो जाएगा second column में। Understood? तो ये हो गया adjoint। अब A इनवर्स के अगर फॉर्मूले से हम आते हैं तो A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है, 1 upon determinant of A adjoint of A। ओके, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, 2, और एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, 4 3 -2 -1।
ओके तो अब यहाँ पे आप 1/2 इंटू मैट्रिक्स मींस यहाँ पे क्या होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है यहाँ पे जो भी नंबर होता है उससे आप क्या करते हो ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको लगता है कि आप सही मल्टीप्लाई कर लोगे तो ही मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज आप यहाँ पे आंसर छोड़ भी सकते हो। आगे रॉन्ग होने के अगर चांसेस हैं तो रॉन्ग करने से बेटर है कि आप यहां पर ही छोड़ दो, लेकिन ट्राई करो कि वो आपका राइट हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। करेक्ट कैसे हुआ 4 into 1/2 2 2 जा 4 मींस यहां पे आंसर क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 -2 upon 2 तो क्या हो गया ये -1। 3 into 1/2 that is 3/2 -1 into 1/2 that is -1/2। तो ये आंसर आ गया A इनवर्स का आंसर आ गया बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो अब यही सेम क्वेश्चन हम किससे करते हैं बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो भी आपको बता देता हूं। और एग्जाम में क्या आपको ध्यान में रखना है अगर मेथड मेंशन है तो आपको वही पर्टिकुलर मेथड से ही करना है, और अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस है, आपको जो मेथड इजी लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रीफर करते हैं वो एडजॉइंट मेथड ही प्रीफर करते हैं क्योंकि इजीली वहां पे आप सारी चीजें इंडिविजुअली फाइंड आउट करके आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो अगर मेथड मेंशन नहीं है तो बेटर आपको जो मेथड इजी से आप सॉल्व कर सकते हो वही करो, और अगर एग्जाम में मेथड मेंशन है कि फाइंड A इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है। आप अगर दूसरे मेथड से करते हो तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ मेथड। ओके तो अब यही सेम क्वेश्चन हम इससे करके देखते हैं कैसे करना है, क्या स्टेप्स होते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के, वो आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट चीज क्या है कि आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम सेम क्वेश्चन ही प्रोसीड कर रहे हैं बट बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। तो वो मेथड क्या है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, तो मींस आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है फॉर्मूला A into A इनवर्स इज इक्वल टू I। A ऑलरेडी हमारे पास है -1 2 -3 4। A इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, A इनवर्स फाइंड आउट करना है, और I means what आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स मींस डायगोनल 1 होगा नॉन डायगोनल 0 होंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब इसको प्रोसीड करना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। तो कैसे प्रोसीड करना है ध्यान में रखो कि ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को आप कैसे प्रोसीड करोगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मींस कैसे कि पहले फर्स्ट कॉलम चेंज होगा मींस आपका टारगेट क्या होगा A को I में ट्रांसफर करना है, A को I में चेंज करना है। तो A को I में चेंज करने के लिए जो ऑपरेशन आप ऑपरेट करोगे वही सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड I पर भी ऑपरेट करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऑपरेट करते हैं लेकिन राइट हैंड साइड पे ऑपरेट करना भूल जाते हैं, तो वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ऑपरेट करोगे आप कॉलम वाइज मींस कॉलम वाइज चेंजेस करते हुए जाओगे। तो कॉलम वाइज चेंजेस मींस व्हाट मैं यहां पे 3/3 का मैं बताता हूं कि 3/3 कैसे होगा, तो उसी के बेस पे आपको 2/2 का भी कर देना है। तो कॉलम वाइज मींस सबसे पहले क्या चेंज होगा A 1 में चेंज होगा, फिर उसके बाद ये स्टेप नंबर 1, देन स्टेप नंबर 2 क्या होगा A21 को चेंज करना है 0 में, फिर स्टेप नंबर 3 क्या होगा A31 को आपको 0 करना है। ध्यान में रखो रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सॉल्व होगा कॉलम वाइज, रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम वाइज। सो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आपका चेंज हो गया, अब उसके बाद आओगे कहां पर सेकंड कॉलम पर। तो सेकंड कॉलम में भी कौन टारगेट होगा पहले फर्स्ट टारगेट विल बी योर डायगोनल एलिमेंट।
फर्स्ट कॉलम के अंदर डायगोनल एलिमेंट वाज a11, तो उसको पहले हमने 1 में चेंज किया। अब सेकंड कॉलम पे डायगोनल एलिमेंट इज a22, तो पहले हम डायगोनल को टारगेट करेंगे। डायगोनल क्यों टारगेट करेंगे? बिकॉज ये 1 बनाने के बाद हम इजीली बाकी के एलिमेंट्स को 0 कर सकते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, डायगोनल को पहले 1 में चेंज करना है। तो इसको 1 में चेंज कर दिया। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे पहले इसको 0 करो, चाहे इसको पहले 0 करो, लेकिन पहले 1 किसको करोगे आप? डायगोनल एलिमेंट को पहले 1 करना है। सो a22 चेंजेस टू 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं फिफ्थ स्टेप। मैंने पहले ही बताया, आप ये दोनों में से किसी को भी पहले ऑपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये a12 को आपने 0 कर दिया, फिर सिक्स्थ स्टेप में आपने a32 को 0 कर दिया। फिर ये हो गया सेकेंड कॉलम के अंदर चेंजेस। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम पे आएंगे। थर्ड कॉलम में डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? a33 या आपके थर्ड कॉलम के अंदर डायगोनल एलिमेंट है। सो a33 चेंजेस टू 1। फिर उसके बाद आप ये दोनों में से किसी को भी पहले 1 बना सकते हो, तो a23 चेंजेस टू 0 एंड 9th a13 चेंजेस टू 0। ये था आपका 3x3 का ऑपरेशनल मेथड कि आप मैट्रिक्स को कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करोगे। ये थे स्टेप्स। अब यही स्टेप्स का यूज करके यहाँ पे हम ये a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आते हैं। सो फर्स्ट टारगेट क्या है? हमें -1 को 1 करना है। तो -1 कब होगा? जब आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फर्स्ट स्टेप इज रो 1 चेंजेस टू -रो1। मींस इसको कुछ लोग -1 into r1 लिखते हैं, वो भी चलेगा, या फिर आप -r1 लिखते हो, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मींस ये जो ऑपरेशन हो रहा है पूरे r1 के लिए हो रहा है। सो बेटर क्या होगा, जो रो नहीं चेंज हो रहा है उसको आप पहली फुर्सत में लिख डालो। तो सेकेंड रो नहीं चेंज हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को पूरा लिख डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। हमारा आधा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब फर्स्ट रो पे ऑपरेशन हो रहा है। क्या ऑपरेशन हो रहा है कि वो एलिमेंट्स माइनस में चेंज हो रहा है। माइनस में सारे साइन आपके आगे के चेंज हो जाएंगे। सो -1 किसमें चेंज हो जाएगा? 1 में चेंज हो जाएगा। 2 किसमें चेंज हो जाएगा? -2, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, r1 चेंजेस टू -r1। फिर उसके बाद 1 किसमें चेंज हो जाएगा? -1 में, और 0 तो न्यूट्रल होता है, उसको प्लस साइन माइनस साइन से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो क्या हो गया, ये 0। तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो था वो हो गया बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या था? a21 चेंजेस टू 0। सो a21 इसे -3 को हमें क्या करना है, 0 करना है। सो -3 0 कब होगा? जब आप वहां पे +3 करोगे, करेक्ट? तो उसके हिसाब से हमें ऑपरेशन फॉर्म करना पड़ेगा। वापस से ध्यान दो, -3 कब 0 होगा? जब -3 को आप +3 करोगे। और ध्यान में रखना है कि आप 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्या बताया मैंने? 0 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो आपको वहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जरिए ही आपको उसको सॉल्व करना है। सो -3 कैसे 0 होगा? -3 +3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग रो का यूज करना है, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो करस्पॉन्डिंग रो क्या है? ये 1, उसके ऊपर वाला एलिमेंट। यहाँ पे 3/3 नहीं है, तो हम उसका नहीं कर सकते हैं। और पहले जैसे मैंने बताया था कि 1 हम इसीलिए करते हैं ताकि उसके बेस पर बाकी के एलिमेंट्स को हम 0 कर सके। तो हमें ये 1 का ही यूज करके -3 को 0 करना है। तो कौन सा रो चेंज हो रहा है? रो 2 चेंज हो रहा है, तो पहले हम उसे लिख देते हैं, रो 2 चेंजेस टू। फिर इसके बाद रो 2 चेंजेस टू रो 3 को हम रो 2 को हम किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो -3 है और इसी को हमें चेंज करना है। उसके ऊपर क्या है? 1 को हमें क्या बनाना है? 3 बनाना है। तो 1 को कैसे 3 बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 into r1। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है, इट मींस यहाँ पे कौन सी साइन आएगी? प्लस साइन। क्यों? -3 + 3 = 0। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या बन गया? r2 चेंजेस टू r2 + 3r1। ओके।
तो अब यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, कैसे होगा देखो ऑपरेशन, ये रो 2 चेंज हो रहा है, इट मींस आप रो 1 को पहले लिख डालो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कौन सा एलिमेंट्स और ध्यान में रखना है। यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया था, रो 1 को पूरा ऑपरेट किया था क्योंकि ये रो ऑपरेशन किसी एक खास एलिमेंट के लिए था, लेकिन वो ऑपरेट होगा किस पे, पूरे रो पे। जैसे पता है आपको गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, हमारा टारगेट ये था, लेकिन उसी के साथ ये पूरा भी चेंज होगा। अब यहाँ पर रो टारगेट कौन है, -3, लेकिन -3 के साथ आगे के सारे एलिमेंट्स चेंज होंगे। सो रो 2 चेंज हो रहा है, तो रो 1 हम पहले एज इट इज लिख डालते हैं, -1 0। अब रो 2 टारगेट हमारा यही था, सो -3 + 3 क्या हो गया, 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सॉल्व कैसे करें, वो क्या रहा है, ये ऑपरेशन सर ने कहां से लिखा, आसमान से तो नहीं है, नहीं आसमान से नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो ऑपरेशन अभी आपको बताया, एक्सप्लेन किया, वही ऑपरेशन यूज कर देते हैं। कैसे होगा एलिमेंट्स के ऊपर देखते हैं। अब रो 2 के अंदर सेकंड एलिमेंट क्या है, 4। तो कुछ बच्चों को डाउट होता है, तो वही यहाँ पे बता रहा हूं मैं, 4 किसमें चेंज हो रहा है, और उसके एलिमेंट R2 चेंजेस टू R2, तो ये हमने R2 का एलिमेंट क्या है, 4। फिर क्या है यहाँ पे, +3 R1 मींस इसके ऊपर मींस उसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे, सो क्या है, -2। सो क्या हो जाएगा, ये 4 एज इट इज, 3 2 6 मींस प्लस इनटू माइनस माइनस, सो 4 - 6 इज -2। ओके, तो यहाँ पे 4 के प्लेस पर क्या होगा बच्चों, -2 हो गया। अब उसके बाद आगे आते हैं, आगे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 किसमें चेंज होगा, 0 चेंजेस टू, यही सेम ऑपरेशन है, R2 changes to R2 + 3 R1। So 0 changes to 0 को ऊपर वाले corresponding एलिमेंट क्या है, -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 3 × 1, सॉरी -1 है वहां पे, so 3 × -1 क्या हो गया, -3 होगा, 0 - 3 क्या होगा, -3 होगा, मींस 0 के प्लेस पे क्या आ गया, -3 आ गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, 1 चेंजेस टू, यही सेम ऑपरेशन यूज करना है बच्चों, सो 1 + 3 × R1 वहां पर क्या है, 0 है, सो 3 × 0 क्या होता है, 0, 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1, मींस यहां पे क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा। तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, अब 2/2 का था, मींस ये इतना ही यूज होगा, सो नेक्स्ट टारगेट कौन है, -2 को 1 करना है, तो -2 1 कब होगा, जब आप उसको -2 से डिवाइड करोगे तो ही जाके वो 1 होगा। और ध्यान में रखो, अगर 3/3 का एलिमेंट है और ये बाकी बचा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, अगर उसको 1 बनाना है तो उसी को सेम नंबर से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि और एक चीज ध्यान में रखना है, इतनी मेहनत करके हमने जो नंबर्स को चेंज किया है वापस से चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हमने चेंज किया, वापस चेंज होने का मतलब ही नहीं है इतना बड़ा ऑपरेशन करके। तो ये हो गया, तो ये लास्ट एलिमेंट 2/2 का और 3/3 का, उसके लिए क्या करेक्ट ऑप्शन है, क्या ऑपरेशन रहेगा, आप उसी नंबर से उसको डिवाइड कर दो। क्यों, अगर मैं इसका सहारा लेता हूं तो ऑब्वियसली इसको इसका सहारा लेना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से जो हमने मेहनत करके इसको चेंज किया था वो वापस से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ता नहीं है, एकदम से निर्लज्ज सदा सुखी है वो। तो यहाँ पे ये हम क्या कर सकते हैं, उसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो -2 को किससे डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे टारगेट है। तो ऑपरेशन क्या बन जाएगा बच्चों, R2 changes to R2 upon -2। ये क्यों किया, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम के ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसको हमें 1 करना है। तो क्या हो जाएगा, जो नहीं चेंज हो रहा है उसको हम पहले लिख डालेंगे। तो कौन नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे R1 नहीं चेंज हो रहा है, तो R1 को पहले लिख डालो एज इट इज 1 -2 -1 0, 0 upon anything is 0, -2 upon -2 is 1, -3 upon -2 is minus cancel, बाकी बचा 3/2, और 1 upon -2 that is -1/2। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट में आपको -2 को 0 करना है। ये देखो 2/2 का पहले ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। सो लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज व्हाट, -2 को 0 करना है। -2 कब 0 होगा, जब -2 को आप +2 करोगे। तो कौन चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, मींस रो 1 के अंदर है, तो रो 1
कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑलरेडी वो -2 है, तो -2 + 2 -2 + 2 = 0, सो -2 है और ये R2 ऑलरेडी क्या है हमारा 1 है, तो 1 2 कब होगा? जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलरेडी ये -2 है, तो -2 + 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस की साइन। तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? R2 चेंज हो रहा है, सॉरी R1 चेंज हो रहा है, तो R2 को हम पहले एज इट इज लिख देते हैं 0 1, ये A इनवर्स इज इक्वल टू 3/2 -1/2। ओके, ये चेंज हो रहा है, 1 चेंजेस टू 1 + 0 मींस इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0 मींस नो चेंजेस, -2 + 2 ये तो हमारा टारगेट था, ये क्या हो गया? 0 हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही भाई, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन, जिसको देख के हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हालत खराब होने जैसी, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? -1 चेंज हो रहा है, -1 चेंजेस टू -1 + 2 * R2, 2 * R2, R2 क्या है यहाँ पर? इसका करस्पॉन्डिंग 3/2 है, 2 * 3/2, 2 2 कैंसिल, -1 + 3 क्या होता है? -1 + 3, कंफ्यूज नहीं होना है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, 3 - 1 2 हो जाएगा, मींस -1 के प्लेस पे क्या आ गया? 2 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 0 0 चेंजेस टू 0 + 2 * 0 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है? -1/2, 2 and 2 कैंसिल, सो 0 - 1 0 नहीं होता है, 0 - 1 क्या होता है? -1 होता है, तो ये क्या हो गया? -1। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे क्या बनने जा रहा है। ये कौन सा 1001 हमारा टारगेट यही था, A को I में कन्वर्ट करना था, तो I में कन्वर्ट हो गया और ये हो गया A इनवर्स और ये हो गया आपका सेम मैट्रिक्स 3/2 -1/2। I into A इनवर्स क्या हो गया? A इनवर्स होता है बच्चों मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? I into A इनवर्स, A इनवर्स ही रहेगा और ये -2 -1 3/2 -1, तो यहाँ पे आपको मिलता है पूरे 3 मार्क्स। तो इतनी इजीली आप क्या कर सकते हो? पूरे के पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो ये हमने क्या देखा? रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओके, तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, दो मेथड तो ऑलरेडी हमने कर लिया सर, क्यों इतना जबरदस्ती एंड करने का? नहीं करने का बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पास जितना टाइम है उतना कर लो। और बच्चों आपको क्या स्टेप्स ध्यान में रखना है? ओके, स्टेप जो थी आपको ध्यान में रखो, 3/3 के लिए भी यही स्टेप्स फॉलो करना है आपको, 2/2 के लिए सिर्फ इतना आपको यूज करना है, ठीक है? तो हमने आज ये सारी चीजें की हैं, तो ये सारी चीजों को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, तो आपके पूरे के पूरे 6 मार्क्स हो सकते हैं। अब इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बाकी है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। वो क्या है? इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड, जिसके अंदर आप अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू हो तो वापस से आपको बता रहा हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। ओके, थैंक यू।